सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल साइनएप्स। सो पिछले वीडियो में हम लोग एनिमल किंगडम का 100 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था। सो इस वीडियो में शुरू करते हैं 101 से। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं सब लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अगर तुम सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ओके, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले वीडियोज़ बनाने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो on 101. So respiration occurs through organs like gills, book lungs and tracheal system. ये सब book gills, book lungs, these all are features of किसका annelids है ना, या सॉरी आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोड्स। ओके, सो ऑप्शन कौन सा हो गया तुम्हारा सी, ठीक है। और बुक गिल से कौन रेस्पायर करता है, बुक लंग से कौन रेस्पायर करता है, ये सब अभी एनसीडी में नहीं है तो ये सब जानने का ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। स्कॉर्पियन था, स्कॉर्पियन और स्पाइडर था, लेकिन ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है अभी। सो मूविंग इन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सेंसरी ऑर्गन्स इन फाइलम आर्थ्रोपोडा? सिंपल और कंपाउंड आई, सिंपल आई एंड कंपाउंड आई, स्टेटोसिस्ट जिसको बैलेंस ऑर्गन बोलते हैं, माल्फिवियन ट्यूब्यूल्स, एंटेना, तो ये तो है सेंसरी ऑर्गन, ठीक है। बैलेंस ऑर्गन जो स्टेटोसिस्ट है वो भी है। माल्फिवियन ट्यूब्यूल इज एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, सो इट्स नॉट ए बैलेंसिंग ऑर्गन। सो ऑप्शन हो गया तुम्हारा 1, 2, 4, तो एक्सेप्ट 3 ऑल आर करेक्ट। सो एक्सेप्ट 3, तो ऑप्शन हो गया सी, ऑल एक्सेप्ट 3, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट रिप्रोडक्शन इन आर्थ्रोपोड्स? ठीक है, आर्थ्रोपोड्स का रिप्रोडक्शन कैसा होता है? यूजुअली डायोसियस, मतलब ऑल आर कैसा होता है, यूनिसेक्सुअल होता है मेनली, है ना, यूनिसेक्स होता है, मोस्टली ओविपेरस होता है, ओके। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, हम एग्जिबिट पार्थेनोजेनेसिस, कुछ पार्थेनोजेनेसिस भी करते हैं जो कि रिप्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है ना। तो इसका ऑल ऑफ दिस ऑल आर करेक्ट है, ओके। सो ऑप्शन हो गया तुम्हारा डी। फिर देखते हैं एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स व्हिच आर काइटिनियस एंड इट शेड्स एट इंटरवल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दिस प्रोसेस नोन एज, ये एनसीडी में नहीं है अभी, ठीक है, ये जानने की ज़रूरत नहीं है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर ओके, तो सिलेक्ट द लिविंग फॉसिल्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो लिविंग फॉसिल किसको बोलते हैं? डायरेक्ट देखना कौन सा होता है, लिमुलस है ना। सो लिमुलस में याद रखना LI से स्टार्ट होता है ना, LI फॉर लिमुलस, LI फॉर लिविंग फॉसिल, ओके। और लिली से याद रख सकते हो, लिली है ना, लिविंग फॉसिल्स लिमुलस, क्लियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग मॉस्किटोज यूज्ड एज ए वेक्टर फॉर वेरियस डिजीजेस, कौन सा वेक्टर के जैसा यूज होता है? कुलेक्स मॉस्किटो भी होता है, एनोफिलिस, एडिस मॉस्किटो, ऑल आर मॉस्किटोज व्हिच आर यूज्ड एज अ वेक्टर, है ना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अदर नेम ऑफ लिमुलस, इसको क्या बोलते हैं? किंग क्रैब भी बोलते हैं ना, किंग क्रैब, ओके, हो गया बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रेगेरियस पेस्ट? ग्रेगेरियस पेस्ट किसको बोलते हैं? लोकास्ट है ना, तो 114 हो गया तुम्हारा बी, लोकास्ट, ऑल्सो नोन एज पेस्ट, टिड्डी बोलते हैं जिसको, है ना। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। लोकास्ट क्या बोलते हैं इसको? लोकास्ट, ऑल्सो नोन एज लोकास्ट और लोकास्ट, है ना। तो ए हो गया 2, ये 2 दो चीज़ में है। फिर देखते हैं बी, हनी बी, एपिस इंडिका, है ना। सिल्कवर्म कौन सा होता है? बॉम्बे एक्समोरी, C3 होता है, सी होता है तुम्हारा 3, तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा, सॉरी ऑप्शन हो गया तुम्हारा सी, ओके। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू आर्थ्रोपोड्स? पेरिपेटस और एंड क्रैब, प्राउन एंड स्कॉर्पियन, ओके, सेंटीपेड और कॉकरोच, तो कॉकरोच तो होता है लेकिन ये नहीं होता है ना। प्राउन भी होता है, स्कॉर्पियन भी होता है ना, और सेंटीपेड भी होता है, ठीक है, ये एनसीडी में नहीं है लेकिन ये भी है, ठीक है। तो ऑप्शन आई थिंक ऑल ऑफ दिस होगा, ठीक है ना। यहाँ पर कोई अगर और ऑप्शन होता, ठीक है, अगर स्पॉन्ज वगैरह होता तो ये नहीं होता, ठीक है। तो ऑप्शन होता तुम्हारा प्राउन एंड स्कॉर्पियन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एनिमल विथ सॉफ्ट बॉडी, बाइलेटरल सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, अनसेगमेंटेड, ओके, which are usually protected by a shell made up of calcium carbonate, belongs to phylum, कौन सा होता है ये? देखो शेल होता है, एक पार्टिकुलर शेल होता है ना, शेल होता है which is made up of
कैल्शियम कार्बोनेट। तो कवरिंग कौन सा फाइलम में रहता है? देखो पोरीफेरा में नहीं रहता है ना, कोई शेल नहीं रहता है, इसमें भी कोई शेल नहीं रहता, इसमें भी कोई शेल नहीं रहता, जिसका शेल रहता है वो क्या होता है? मोलस्का, है ना। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द माउथ हुइच हैज़ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, ओके रेस्पिंग ऑर्गन और फॉर फीडिंग कॉल्ड रेडुला इज फाउंड इन। रेडुला किस में मिलता है? किस में मिलता है ये? डायरेक्ट मोलस्का, है ना। which is a respiring like organ. The body of is unsegmented with a distinct head, muscular foot and visceral mass. ये किसका होता है? देखो ये बॉडी अनसेगमेंटेड विथ हेड, मस्कुलर फुट ये किस में मिलता है तुम्हारा? मोलस्का, है ना, मोलस्का। तो मोलस्का का एग्जाम्पल देखो कौन सा होगा फिर? एस्टरिस तो नहीं होता है, ओफोरे भी नहीं होता है, बैलानोग्लोसस भी नहीं है, तो डेविल फिश इज ए एग्जाम्पल ऑफ मोलस्का, ओके। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 123 मैच द फॉलोइंग। पीला, पीला इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं इसको? एप्पल स्नेल, है ना। पीला इज नोन एज एप्पल स्नेल, ओके। फिर काइटोन को क्या बोलते हैं? काइटोन को बोलते हैं, तो पीला इज एप्पल स्नेल, A2 इधर ए और बी, ठीक है ना। तो काइटोन को क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं तुम्हारा सिटोप्ल्यूरा, है ना, सिटोप्ल्यूरा होता है। फिर डेंटेलियम को डेंटेलियम और टास्क शेल बोलते हैं, C1 होते हैं, C1 होते हैं। देखो B4 2C1, तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा बी, ठीक है। और सिपिया इसको कटल फिश बोलते हैं ना। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविल फिश इज कॉल्ड, डेविल फिश को और क्या बोलते हैं? पाल्स ऑस्टारनी एबिनी सिप एबिनी क्या बोलते हैं? ऑक्टोपस व्हिच इज आल्सो नोन एज डेविल फिश, व्हिच इज क्या होता है? व्हिच इज ए मोलस्का, है ना, याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 127, मेंटल कैविटी इज ए साइट ऑफ। मेंटल कैविटी किस लिए यूज होता है ये? एक्सक्रीशन नहीं, रेस्पिरेशन नहीं, मेंटल कैविटी इज यूज फॉर बोथ एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन, ठीक है, नॉट ओनली रेस्पिरेशन, बोथ एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन, ओके। तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा 127 सी, ठीक है। फिर देखो 129, अनसेगमेंटेड ट्रिप्लोब्लास्टिक यूसिलोमेट मतलब ट्रू सिलोम इज फेरिटिमा मतलब आर्थवन लूसीफर एनिलिस में होता है। मतलब अनसेगमेंटेड बोला, ट्रिप्लोब्लास्टिक तो ऑल ऑफ दिस है, लेकिन अनसेगमेंटेड कौन सा है? पीला, मतलब मोलस्का के बारे में बता रहा है ना, मोलस्का। तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा पीला, ओके। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैचिंग। ओरेलिया इज ऑल्सो नोन एज जेलीफिश, ठीक है, करेक्ट है ये, है ना। सिपिया कटल फिश, ये भी सही है। ऑक्टोपस इसको डेविल फिश भी बोलते हैं, है ना। लोलिगो क्या बोलते हैं? लोलिगो इज नॉट फाइटिंग फिश, तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा 130 डी, ओके। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैचिंग। गोर्गोनिया जो गॉर्जियस होता है ना, गॉर्जियस होगा तो फैन रहेगा उसका, तो सी फैन है, तो करेक्ट है। एडम्सिया सिनिमोन एप्लाइसिया सुनने सी कुकुम्बर, एप्लाइसिया इज नॉट ए सी कुकुम्बर, सी कुकुम्बर के बोलते हैं सी आर, ये अलग था, है ना। एंटीडोन सी लिलिया होता है, ओके। तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा ये सी, 131 का सी। पिंक टेडा इज ए, पिंक टेडा को क्या बोलते हैं? पी फॉर पिंक टेडा, पी फॉर पार्ल, है ना। ये तो हो गया तुम्हारा। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 134, एनिमल्स हैविंग कैल्सरस एंडोस्केलेटन विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ओके। कैसा है? कैल्सरस और कैल्शियम पेक्टेट का होता है एंडोस्केलेटन, ठीक है। ये किसका होता है? कैल्सरस शेल किसका मिलता है? इकाइनोडर्म, है ना, इकाइनोडर्मेटा, जो स्मॉल हेयर लाइक शेल होता है ना, तो होता है इकाइनोडर्म। ऑप्शन हो गया तुम्हारा डी। फिर देखो 135 नंबर क्वेश्चन, इन व्हिच फाइलम द लार्वा इज बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड एडल्ट हैव रेडियल सिमेट्री। जो लार्वा होता है वो बायलेटरल होता है, और जो एडल्ट होता है वो कैसा होता है? रेडियल। एक किस में मिलता है? एक्सेप्शन था ये, और तो तुम्हारा इकाइनोडर्मेटा, है ना। लास्ट वाला वीडियो में भी बोला था ये वाला।
फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ एकाइनोडर्म इज, डिस्टिंक्टिव फीचर मतलब अदर फाइलम से ये क्या डिफरेंस होता है, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी नहीं, वैसा कॉइनोसाइट भी नहीं, तो एकाइनोडर्म में क्या मिलता है हम लोग का, वाटर कैनल सिस्टम, तो ये होता है तुम्हारा शिप यूनिक, इट्स ए यूनिक फीचर ऑफ एकाइनोडर्मेटा, है ना। फिर वाटर वास्कुलर सिस्टम हेल्प्स इन लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, सो ऑल ऑफ दिस, है ना, ऑल ऑफ दिस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रिप्रोडक्शन इन इकाइनोडर्म, यूनिसेक्सुअल होता है क्या, यूनिसेक्सुअल होता है सब कोई, है ना। देन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट थ्रू फ्री स्विमिंग लार्वा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है एक, इकाइनोडर्म में क्या मिलता है, फ्री स्विमिंग लार्वा, है ना, तो ऑप्शन होगा तुम्हारा 138 ऑल ऑफ दिस। ओके देन सब 140 और 41 खुद से कर लो, ठीक है, एग्जाम्पल याद रखो। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147, लार्वा ऑफ हेमिकॉर्डेट इज, लार्वा ऑफ हेमिकॉर्डेट, ये सॉरी ये वाला नहीं है, एमसीडी में नहीं है, नहीं सही ये वाला, है ना। क्वेश्चन नंबर 149 विच इज़ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, द बॉडी हुइच इज सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल बॉडी है, ठीक है, कंपोज्ड ऑफ एंटीरियर प्रोबोसिस एंड कोलर एंड लॉन्ग ट्रांग, प्रोबोसिस किस में रहता है, प्रोबोसिस ग्लैंड जो होता है, और जो हेड होता है ना, हेड पार्ट और ऑल्सो नोन एज प्रोबोसिस, ये मिलता है तुम्हारा हेमिकॉर्डेटा, है ना, हेमिकॉर्डेटा। तो इनमें से कौन सा एग्जाम्पल हेमिकॉर्डेटा का है, हेमिकॉर्डेटा का दो ही एग्जाम्पल था, सेकोग्लोसस, सेकोग्लोसस और एक होता है बालानोग्लोसस, है ना, तो ऑप्शन होगा तुम्हारा यहाँ पर डी। ओके देन द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ प्रोबोसिस ग्लैंड इज प्रेजेंट इन, वही एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो प्रोबोसिस ग्लैंड में होता है, किस में मिलता है, हेमिकॉर्डेट, हेमिकॉर्डेट का एग्जाम्पल सेकोग्लोसस, सिंपल है ना। द फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ कॉर्डेट इज, कॉर्डेट किस लिए बोलते हैं, क्योंकि इन लोगों का जो नोटोकॉर्ड होता है दैट इज डेवलप टू कॉर्डेट, है ना, वर्टिब्रा, तो वर्टिब्रेट बोलते हैं, तो कॉर्डेट किस लिए होगा, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है, नोटोकॉर्ड कैसे होगा, डोर्सल होलो होगा, है ना। देन दोज हैव ए पेयर्ड फेरिंजियल गिंग स्लिट, है ना, दोनों साइड में रहता है गिल स्लिट्स, तो ऑप्शन होता है तुम्हारा डी, 151 हो गया तुम्हारा ऑप्शन डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हुच ऑफ द हुच इज नॉट ए डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर ऑफ नॉन कॉर्डेट, ओके, नॉन कॉर्डेट में क्या क्या नहीं रहता है, नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट, हाँ ये तो सही है ना। वेंट्रल एंड डबल नार्व कॉर्ड, ये लोग का नोटोकॉर्ड का जो क्या रहता है, नार्व कॉर्ड रहता है वो वेंट्रली रहता है ना, वेंट्रली बट नॉट डबल, ठीक है, वेंट्रल सिंगल हो सकता है शायद, सिंगल नहीं सॉरी ये डबल ही है, ठीक है, वेंट्रल एंड डबल नार्व कॉर्ड होता है। हार्ट इज डोर्सल होता है, ठीक है, हार्ट इस कैसा होता है, पीछे रहता है इन लोग का, तो ये तो गलत हो गया। पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट, हाँ वर्टिब्रेट में रहता है, कॉर्डेट में रहता है, इस नॉन कॉर्डेट में नहीं रहता है, तो ऑप्शन होगा तुम्हारा सी, है ना। सो 152 हो गया सी। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ कॉर्डेट्स, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, ठीक है, सीएनएस इज डोर्सल होलो एंड सिंगल होता है, हाँ ये भी सही है। फिर क्या होता है, फेरिंग्स इज परफोरेटेड बाय गिल स्लिट, गिल स्लिट होता है ना, फेरिंग्स में गिल स्लिट होता है। हार्ट इज वेंट्रल, सही है, या तो कॉर्डेट में हार्ट कैसा रहता है, वेंट्रल रहता है। पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट होता है ना, ये एनसीडी में देखना, नॉन कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट का एक चार्ट है, वहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा, तो ऑल ऑफ दिस आर सही है ना, तो ऑप्शन होगा तुम्हारा सी, सब कुछ सही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एनिमल बिलोंगिंग टू फाइलम कॉर्डेट शोज बायलेटरल सिमेट्री होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होगा एंड सीलम भी होगा, है ना। सीलम मतलब क्या होता है, बॉडी कैविटी, है ना, और बॉडी कैविटी किस लिए सही है, ताकि हमारे बॉडी में इसमें ऑर्गन वगैरह रह सके, है ना, ऑर्गन सिस्टम, है ना, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ओके। क्लोज सर्कुलर सिस्टम, हाँ क्लोज होता है क्योंकि प्रॉपर एक ट्यूब होता है ना, हार्ट होता है, वहाँ से ब्लड प्रॉपर सर्कुलेट होता है, ओके, सो ऑप्शन हो गया तुम्हारा ऑल ऑफ दिस। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 155, यूरोकॉर्डेट एंड सिफालोकॉर्डेट आर रिफर्ड एज, दोनों को क्या बोलते हैं,
प्रोटोकॉर्डेट्स है ना, प्रोटोकॉर्डेट्स विच कंसिस्ट ऑफ यूरो एंड सिफालो। यूरो मतलब टेल होता है, सिफालो मतलब क्या होता है, हेड है ना। मतलब सिफालोकॉर्डेट में देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इन हुई सब फाइला द नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन टेल ऑफ द लार्वा ओनली। मतलब जो टेल होता है वो लार्वा का नोटोकॉर्ड में ओनली होता है, ठीक है। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली इन द टेल पार्ट, किस में होगा, तो टेल मतलब कौन सा होता है, यूरो। यूरो मतलब क्या होता है, टेल, ठीक है। तो यूरोकॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली इन द टेल पार्ट। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नोटोकॉर्ड इज एक्सटेंडेड फ्रॉम हेड टू टेल रीजन एंड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ इज इन। तो हेड टू टेल, हेड मतलब ये कौन सा होता है भाई साहब, सिफालोकॉर्डेट। तो सिफालो मतलब होता है तुम्हारा हेड है ना, मतलब सिफालोकॉर्डेट्स में जो नोटोकॉर्ड होता है वो हेड टू टेल रहता है ना, हेड टू टेल, ओके, ऐसे याद रखना। सो यूरो मतलब टेल है ना, और सिफालो मतलब हेड, ओके। सो हो गया तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 115, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द सब फाइलम सिफालोकॉर्डेट। सिफालोकॉर्डेट में क्या था, एस्केडिया, सल्फा, डोलियोलम एंड ब्रैंकियोस्टोमा। देखो सिफालोकॉर्डेट में क्या होते रहते हैं, ये तुम एनसीडी में देख के कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द अदर नेम ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा इज नोन एज। ब्रैंकियोस्टोमा को और भी क्या बोलते हैं, एम्पियोक्सस और लैंसिलेट बोथ है ना, ये दोनों बोलते हैं। तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा सी, हुई चीज़ है यूरोकॉर्डेट है ना, यूरोकॉर्डेट। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 116, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इन इनवर्टिब्रेट द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनियस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम। हाँ ठीक है, वर्टिब्रेट में मिलता है ये है ना, वर्टिब्रल कॉलम मिलता है। इन सिफालोकॉर्डेट द नोटोकॉर्ड इज एक्सटेंडेड फ्रॉम हेड टू टेल, सही है ये, एंड परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, सही है ये। प्रोटोकॉर्डेट्स आर एक्सक्लूसिवली मेराइन, ये भी सही है भाई। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन टेल ऑफ एडल्ट इन यूरोकॉर्डा, नहीं भाई साहब लार्वा में होता है ना, लार्वा में ये टेल में प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन रह गया तुम्हारा, हो गया तुम्हारा डी है ना। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्टिब्रेट्स हैव वेंट्रल मस्कुलर हार्ट विथ 3, 2 और 4 चैम्बर हो सकता है, ठीक है भाई साहब, ये तो सही है। किडनीज फॉर एक्सक्रीशन रहता है, ये भी सही है। पेयर अपेंडेजेस रहता है, मतलब अपेंडेजेस मतलब लीम्स है ना, लीम्स और फिन्स मतलब हाथ पैर, ओके। तो वो तो पैड रहता है, तो ये भी सही हो गया, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा ऑल ऑफ दिस, ओके। सो मूविंग इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ व्हिच क्लास इज एक्टोपैरासाइट ऑन फिशेस, ठीक है। कौन सा एक्टोपैरासाइट होता है इसमें, ऑप्शन हो गया तुम्हारा कौन सा, ये साइक्लोस्टोमाटा जो होता है, साइक्लोस्टोमाटा व्हिच इज ए एक्टोपैरासाइट है ना, एक्टोपैरासाइट, याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन होता है सब। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टर्स ऑफ साइक्लोस्टोमाटा। साइक्लोस्टोमाटा में क्या रहता है, 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट इज प्रेजेंट फॉर रेस्पिरेशन, ऑब्वियसली गिल स्लिट रेस्पिरेशन के लिए होता है, ठीक है। फिर सकिंग ऑन एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ है ना, जो साइक्लोस्टोमाटा का फिश होता है वो कैसा होता है, सकिंग मतलब सर्कुलर माउथ होता है ना, साइक्लोस्टोमाटा का मीनिंग होता है सर्कुलर माउथ, ओके, ऐसा माउथ रहता है। बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर फिन्स, हाँ स्केल, कोई स्केल्स नहीं थे है ना। तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा ऑल ऑफ दिस आर करेक्ट। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म पोजेसेस कार्टिलेजिनस cranium, vertebral column, cross type circular system and which helps them migrate to fresh water for spawning, ठीक है। तो ये ऐसा, ये कौन सा फिशर्स होता है, इसका किसका फिशर होता है ये फिशर्स होता है तुम्हारा साइक्लोस्टोमाटा का है ना, साइक्लोस्टोमाटा। तो अभी साइक्लोस्टोमाटा का एग्जाम्पल क्या है, इनमें से पेट्रोमाइजन और हैगफिश है ना, हैगफिश जो होता है वो होता है तुम्हारा साइक्लोस्टोमाटा का एग्जाम्पल, ओके।
फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हुच ऑफ द फॉलोइंग आर मैराइन बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर, आफ्टर स्पॉनिंग विद इन ए फ्यू डेज दे डाई एंड लार्वा कम बैक टू द रिटर्न टू द ओशन। ओके, ये किस में मिलता है भाई सब? ये मिलता है तुम्हारा साइक्लोस्टोमाटा का। ओके, साइक्लोस्टोमाटा का। तो साइक्लोस्टोमाटा का एग्जाम्पल क्या क्या होता है? पेट्रोमाइजन, और पेट्रोमाइजन होता है, मैगजीन होता है, व्हिच इज नोन एज हैगफिश, स्कोलियोडन, स्कोलियोडन तो नहीं होता है भाई। तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा ए एंड बी, ऑप्शन हो गया तुम्हारा डी, बोथ ए एंड बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट साइक्लोस्टोम्स? एक्टोपैरासाइट होता है ऑन फिशेस ड्यूरिंग देयर एडल्ट स्टेज, ठीक है। स्किन विथ स्केल्स होता है, कंटेन यूनिसेलुलर, नहीं भाई साहब स्केल्स तो होता ही नहीं है इन लोग के बीच, है ना। ऑन किडनी फॉर एक्सक्रीशन, ऑन किडनी नहीं, इन लोग का 2 किडनी हो सकता है, ठीक है, 2 ही किडनी रहता है। हार्ट इज 2 चैम्बर्ड एंड पोजेसेस 4 पेयर ऑफ गिल स्लिट फॉर रेस्पिरेशन, नहीं भाई साहब 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट रहता है। ओके, सो एक ही ऑप्शन करेक्ट हो गया, तो हो गया तुम्हारा ए। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लास नेम साइक्लोस्टोमाटा मीन्स, साइक्लोस्टोमाटा का मीनिंग क्या होता है? सर्कुलर में, साइक्लो मतलब क्या होता है? सर्कुलर, है ना, सर्कुलर, तो सर्कुलर माउथ हो गया इन लोगों का। तो माउथ इज एंटेरोवेंट्रल, सक्टोरियल एंड सर्कुलर, तो 168, तो ऑप्शन शायद यही करेक्ट है। ओके, मीनिंग, इसका मीनिंग बताना है। ओके, साइक्लोस्टोमाटा का। फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चन 170, मैराइन विथ स्ट्रीमलाइन बॉडी, कार्टिलेजिनियस एंडोस्केलेटन होता है, माउथ वेंट्रली रहता है, काउडल फिन इन हेटेरो सर्कल होता है, नोटोगोन इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, तो ये किसका फीचर हो गया भाई साहब? साइक्लोस्टोमाटा का, है ना। तो अभी इसका एग्जाम्पल ढूंढो, यहाँ पर एग्जाम्पल ढूंढो। ओके, मिल जाएगा तुम्हें। फिर देखो, इन द स्केल्स फाउंड इन कॉन्ड्रियोसाइथिस, ओके, जो कार्टिलेजिनियस फिश होता है ना, कार्टिलेजिनियस फिश इज और आर किससे बना होता है? वो प्लेकोइड स्केल, है ना, वो होता है तुम्हारा प्लेकोइड स्केल। साइक्लोइड स्केल रहता है तुम्हारा किस में? जो इस जो बोनी फिश होता है ना, उसमें। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 174, सिलेक्ट द डिफरेंस विच इज़ रॉन्गली रिटन। ओके, तो कार्टिलेजिनस फिश और बोनी फिश का डिफरेंस दे रखा है इधर। कार्टिलेजिनस फिश विच इज नोन एज कॉन्ड्रोसाइथिस और ऑस्टियोसाइथिस। ओके, सो ओपर्कुलम इज एब्सेंट इन कार्टिलेजिनस फिश, अपर प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये तो करेक्ट है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, इसका एक्सटर्नल होता है, ठीक है, सोच लो कि ये तुम्हें नहीं पता। ओके, बाकी का भी देख लो। पोजेसेस 5 to 7 पेयर्स ऑफ गिल्स, पोजेसेस 4 पेयर्स ऑफ गिल्स, ठीक है। मोस्टली ओविपेरस, मोस्टली विविपेरस, नहीं भाई सब विविपेरस मतलब विच कैन ले एग, है ना। ओविपेरस मतलब डायरेक्ट गिव बर्थ। तो बोनी फिश जो होता है वो क्या होता है? ज़्यादा वो बोनी फिश मतलब हम लोग जो खाते हैं तो उसमें अंडा मिलता है ना, अंडा मिलता है, अंडा मिलता है, तो अंडा मिलता है मतलब क्या हो गया? ओवीपेरस, ओ फॉर अंडा, ओ फॉर ओवीपेरस, तो ये तो गलत हो गया, है ना। तो ये होगा ओवीपेरस, ये हो गया विविपेरस, तो ऑप्शन रॉन्ग कौन सा होगा? डी, ठीक है ना। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हुइच फिश पोजेसेस पॉइजन स्टिंग, पॉइजन स्टिंग किस में रहता है? ट्राइगन, है ना, ट्राइगन। ओके, टॉर्पेडो में क्या रहता है? टॉर्पेडो में इलेक्ट्रिक ऑर्गन रहता है ना, और जो ट्राइगन होता है उसमें पॉइजन स्टिंग रहता है। फिर देखो हुइच ऑफ द फिश पोजेसेस इलेक्ट्रिक ऑर्गन, इलेक्ट्रिक किस में रहता है? टॉर्पेडो, है ना। ओके, तो देन मेल पोजेसेस क्लैस्पर्स इन पेल्विक फिन्स इन क्लास, क्लैस्पर लाइक ऑर्गन किस में रहता है? जो कार्टिलेजिनस फिश होता है, व्हिच इज नोन एज कॉन्ड्रियोसाइथिस। तो याद रखना, सी फॉर क्लैस्पर, सी फॉर कार्टिलेजिनस फिश। ओके, देन सिलेक्ट द करेक्ट मैचिंग, ये शायद पहले भी मिला था हम लोगों को, नहीं, पेट्रोमाइजन हैगफिश, नहीं, गलत है बोला। मैगजीन को हैगफिश बोलता है ना। फिर देखो मैगजीन लेम्प्रे, ये भी गलत है। कारकाराडन ग्रेट व्हाइट शार्क, हाँ ये सही है। ट्राइगन, टॉर्पेडो तो होता ही है।
Carcharodon is also known as great white shark. Okay, so C is the correct option. ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रीमलाइंड बॉडी होता है, ठीक है, माउथ बोथ मैराइन एंड फ्रेश वाटर में मिलता है, माउथ इज टर्मिनल बोला, कार्डल फिन होता है, 4 पेयर ऑफ गिल्स विथ ओपरकुलम, सो विथ ओपरकुलम अगर है तो ये कौन सा होगा ये तुम्हारा ऑस्टियोसाइटिस है ना, ऑस्टियोसाइटिस मतलब बोनी फिश. ओके, बोनी फिश, तो ऑप्शन कौन सा होगा तुम्हारा, ए भी नहीं, तो ऑस्टियोसाइटिस. ओके, फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्टियोसाइटिस पोजेस व्हिच काइंड ऑफ स्केल्स, कैसा होता है, साइक्लॉइड स्केल है ना, 118 साइक्लॉइड, और इसको टिनॉइड भी बोलते हैं ना, तो बोथ ऑप्शन बी एंड सी आर करेक्ट. फिर देखते हैं क्वेश्चन, कुछ मैथ्सिंग क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 185, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैथ्सिंग. स्कोलियडन ऑल्सो नोन एज डॉग फिश, ठीक है, करेक्ट है ये. टेरोफाइलम ऑल्सो नोन एज एंजल फिश, ठीक है. क्लैरियस विच इज नोन एज मागुर. ट्राइगन टॉर्पेडो, अरे भाई सब टॉर्पेडो तो नहीं, ट्राइगन का मतलब पॉइजन स्टिंग है ना, पॉइजन रे बोलते हैं ना, तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा डी विच इज इनकरेक्ट. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 187, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैराइन बोनी फिश, मैराइन जो बोनी फिश होगा. ओके, तो कौन सा होगा, एक्सोसिटस और फ्लाइंग फिश, ठीक है, मैराइन में रहता है, और ऑस्टियोसाइटिस होता है. हिप्पोकैम्पस विच इज सी हॉर्स, ठीक है, ये भी करेक्ट है ना, तो ऑप्शन होगा तुम्हारा सी. ये सब एनसीडी में जाके देखो, एग्जाम्पल्स वगैरह तुम्हें मिल जाएगा. ओके, फिर देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस. द एप्स हैव एडिशनल चैम्बर इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड ऑफ व्हिच इट इज फॉर फूड स्टोरेज एंड डैश फॉर फूड ग्राइंडिंग. ओके, तो जो बार्स होता है, बार्स में क्या मिलता है, बार्स में मिलता है क्रॉप, ठीक है, क्रॉप व्हिच इज यूज्ड फॉर फूड स्टोरेज, एंड जो गिजार्ड होता है ना, वो होता है फूड तोड़ने के लिए, है ना, तो गिजार्ड इज फूड फॉर ग्राइंडिंग, तो जी फॉर गिजार्ड, जी फॉर ग्राइंडिंग, ऐसे याद रखना. ओके, बाकी जो क्रॉप होता है वो कैसा होता है, स्टोरेज के लिए, तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा ए. ओके, तो 215 हो गए, ऑप्शन नंबर ए. फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल आर फ्लाइंग बार्स फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सेप्ट, कौन सा उड़ नहीं सकता, कॉर्वास और क्रो उड़ सकता है, ये भी उड़ सकता है, सिट्टागोला भी उड़ सकता है ना, तो जो एप्टिनोडाइटिस होता है ये नहीं उड़ सकता है सब, ठीक है. फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेटिक बोन आर प्रेजेंट इन, न्यूमेटिक मतलब क्या था, न्यूमो मतलब क्या था, एयर है ना, एयर, तो कुछ बोन है जिसमें एयर प्रेजेंट होता है ना, एयर बोन, एक किस में मिलता है, बाढ़ में मिलता है. ओके, तो ये भी एक बाढ़ है, ये भी एक बाढ़ है, ये भी एक बाढ़ है, तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा ऑल ऑफ दिस, ठीक है, व्हिच इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कुछ, नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं. अच्छा, ये वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 223, ओविफेरस मेमेल इज, देखो मेमेल्स आर मोस्टली क्या होता है, वीवीपेरस है ना, वीवीपेरस. देयर इज ओनली वन ओविफेरस एनिमल है जिसका नाम क्या होता है, प्लेटिपस और ऑर्निथोराइनोसस. ओके, सो इट इज ए एक्सेप्शन, तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. ओके, ये याद रखना ये वाला. फिर कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ढूंढते हैं, रुको ज़रा, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ये भी देख लो एक बार. ये जो डायग्राम दे रखा है ये कौन सा सिमेट्री है भाई साहब, देखो सेंटर से गया हुआ हर एक प्लेन, इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है, तो ये होगा तुम्हारा रेडियल सिमेट्री, है ना. तो ये सब सिंपल सा चीज़ है, तो ये सब एक बार देख लेना, या तो स्क्रीनशॉट रख लो, ठीक है.
ठीक है, सो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच।